प्रस्तुत वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSC कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने नीति शतक के अंतर्गत विद्या के महत्व पर विचार व्यक्त किए थे, चर्चा की थी। प्रस्तुत वीडियो में हम विद्या के महत्व पर ही आगे चर्चा करने जा रहे हैं। आचार्य भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, 3 ग्रंथों की रचना की है। नीति शतक, वैराग्य शतक एवं श्रृंगार शतक। शतक मतलब 100, जिनमें 100 श्लोक हैं, श्लोकों का समावेश हो, उन्हें शतक के नाम से कहा जाता है। नीति शतक के अंतर्गत नीति परक, व्यवहार परक 100 श्लोकों का समावेश है, इसलिए इसे नीति शतक की संज्ञा दी गई है। नीति शतक में आचार्य भर्तृहरि ने अनेक पद्धतियों को लेते हुए मानव जीवन उपयोगी अनेक शिक्षाओं का समावेश किया है, जैसे कि मूर्ख पद्धति, सज्जन पद्धति, विद्वत पद्धति, परोपकार पद्धति, इस प्रकार से। तो विद्वत पद्धति के अंतर्गत आचार्य भर्तृहरि ने विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला है। इससे पूर्व वाले वीडियो में भी हम विद्या के महत्व पर चर्चा करके आए हैं। प्रस्तुत वीडियो में आगे के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य भर्तृहरि नीति शतक में लिखते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीना पशु। क्या कहते हैं? विद्या कैसी है? विद्या शास्त्र, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, लौकिक एवं व्यवहारिक ज्ञान विद्या के अंतर्गत आता है। तो विद्या कैसी होती है? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या नरस्य, मनुष्य का, अधिकम रूपम, अत्यधिक रूप है। अत्यधिक रूप है का मतलब सौंदर्य को बढ़ाने वाली होती है। विद्वान व्यक्ति का सौंदर्य स्वतः ही बढ़ जाया करता है। तो विद्या मनुष्य को अत्यधिक सौंदर्य प्रदान करने वाली है, उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाली है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और कैसी है विद्या? प्रच्छन्न, छुपा हुआ, गुप्त धन है। प्रच्छन्नम का मतलब रक्षित किया हुआ, जिसकी रक्षा की गई है, ऐसा गुप्तम धनम, छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या कैसी होती है? भोग करी, भोगों को प्रदान करने वाली होती है। यानी जो व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, विद्या का अध्ययन करता है, अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है, वह अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है, अनेक उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होता है, और जिससे वह अपने जीवन में अनेक भोगों को प्राप्त करता है। यशः सुख करी, यश देने वाली है। ऐसे व्यक्ति का चहुँ दिशाओं में कीर्ति होती है, यश फैलता है। सुख करी, सुख को देने वाली होती है। और विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु होती है। यानी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में भी विद्या के माध्यम से हमारी पूजा होती है, सम्मान होता है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या ही भाई बंधुओं का काम करती है, कि हम वहाँ पर किसी को जानते नहीं हैं। अगर हम शिक्षित होते हैं, हमें अनेक प्रकार का ज्ञान होता है, तो हम विदेश में भी अपनी पहचान बना पाते हैं। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता कही गई है। देवता देवो दानात् द्योतनात् दीपनात् वा। देवता किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? देवो दानात्, जो दान करे, जो दे, प्रदान करे। द्योतनाथ, जो
प्रकाशित हो और दीपनाथ दीप्तित हो उसे देवता कहते हैं। तो विद्या जो है वह हमें अनेक प्रकार के भोगों को, ऐश्वर्य को, सुख और शांति को प्रदान करने वाली है। इसलिए विद्या को सबसे बड़ा देवता कहा गया है। विद्या राजसु पूजते, राजाओं में भी विद्या की ही पूजा होती है। विद्वान व्यक्ति की राजाओं के बीच भी पूजा होती है, सम्मान होता है। न ही धनम, धन की नहीं। विद्या विहीना पशु, जो व्यक्ति विद्या से रहित है वो पूर्णतः पशु के समान है। देखो क्या कहते हैं, विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा रूप कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति विद्वान है, भले ही वह देखने में सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी विद्या के द्वारा उसका सौंदर्य अपने आप ही बढ़ जाया करता है। विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ऐसा छुपा हुआ धन है जिसकी हम रक्षा करते हैं। और छुपा हुआ इसलिए है क्योंकि उसे कोई भी देख नहीं सकता। चोर सभी प्रकार के धनों की चोरी कर सकता है, भाई बंधु उसका बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन विद्या ऐसा धन है ना तो चोर चुरा सकते हैं, ना ही कोई उसका बंटवारा या हिस्सा कर सकता है। वो जिसके पास है वही हमेशा उसके पास ही रहता है। विद्या के माध्यम से ही व्यक्ति अनेक प्रकार के भोगों, यश एवं सुखों को प्राप्त करता है। विद्या के माध्यम से वह उच्च पदों को प्राप्त करता हुआ गुरुजनों के मध्य अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। विदेश जाने पर विद्या भाई बंधुओं के समान कार्य करती है, अर्थात विद्वान व्यक्ति सर्वत्र अपनी पहचान बना लिया करता है। विद्या ही सबसे बड़ा देवता है क्योंकि वह हमें जीवन में संपूर्ण भोगों को, यश को एवं सुख को प्रदान करता है। विद्वान व्यक्ति की राजाओं के मध्य में भी पूजा होती है, सम्मान होता है। आपने देखा होगा कि बीरबल, तेनालीराम, रहीम आदि अनेक ऐसे, कालिदास, महाकवि कालिदास आदि ऐसे अनेक महाकवि हुए हैं, कवि हुए हैं जिन्होंने राजाओं के मध्य अत्यधिक सम्मान को प्राप्त किया। तो विद्वान व्यक्ति की सब जगह पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। विद्या ही सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वह मनुष्य ना होकर के पशु के समान है, क्योंकि मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाला जो महत्वपूर्ण तत्व है वह विद्या है, ज्ञान है। और इसलिए हमें हमेशा विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थियों को विशेष रूप से विद्या अध्ययन पर, विद्या धन को अर्जित करने पर ही ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य भर्तृहरि ने बहुत ही सरल सुंदर शब्दों में विद्यार्थियों के लिए और संपूर्ण मानव के लिए, जन्मात्र के लिए बहुत ही सरल भाषा में अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, महान कवि हुए हैं, महान ग्रंथकार हुए हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान हमें प्रदान किया है उसे केवल ना हम पढ़ें, पढ़ने के बाद हमें उनको हृदयंगम करना है, उन्हें समझना है और अपने जीवन में उतारना है। तभी जाके उनका जो प्रयास है, उनके जो परिश्रम है वो सफल हो सकता है। आपको समझ में आया होगा कि विद्या का कितना बड़ा महत्व है। एक साधारण व्यक्ति भी अगर विद्या को प्राप्त करता है तो वह अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। इसलिए आलस्य को त्याग कर हमेशा विद्या अध्ययन में तत्पर रहना चाहिए। विद्यार्थियों का तो परम कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में संयम के माध्यम से और परिश्रम के माध्यम से विद्या का अध्ययन करें। तो इस प्रकार से हमने प्रस्तुत वीडियो में विद्या अध्ययन पर चर्चा की, विचार विमर्श किए। धन्यवाद।